जाने के बाद आपकी मूर्ति को वो सारे लोग तोड़ देंगे जिन्होंने उसे बनाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया था। जिनके पास अपने खुद के खाने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने भी मूर्ति के लिए चंदा दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि महाराज ईश्वर का रूप है। लेकिन जब वो महाराज का असली रूप देखेंगे, तो क्या वो महाराज की मूर्ति को वापस स्थापित करके उसकी पूजा करेंगे? नहीं, बल्कि जो आपकी पूजा करते थे, वो फिर आपकी आलोचना और भर्त्सना करेंगे और आपके मूर्ति की स्थापना नहीं होगी। जय जय जय। सेठ जी, मारपीट का माहौल बना देते हैं, क्योंकि अगर महाराज की सच्चाई सबके सामने आ गई तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। करे? सेठ जी, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। यही ना कि किसी तरह मारपीट करके भगदड़ मचा दे ताकि सच सामने ना आ सके। लेकिन आप सब लोग ये जान लीजिए, फौज में काम करते समय ऐसी कई घटनाओं से मैं रूबरू हो चुका हूं। महाराज, आपने मुझे यहाँ साजिश के तहत बुलाया था ना? इस साजिश का पर्दाफाश मैं करूंगा। अब आपका खेल खत्म। महाराज, 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 आपने हमें यहाँ समृद्धि के प्रसाद के लिए बुलाया है ना? वो दीजिए। हाँ महाराज, प्रसाद दीजिए। और ये भीमराव और इसकी जाति के लोग यहाँ क्यों आए हैं? बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके महाराज आप सबको ठगते हैं, आप सबसे झूठ कहते हैं। जो खुद सिर से पैरों तक पाखंड में डूबा हो, वो कहाँ किसी की समृद्धि करेगा? बकवास मत करो भीमराव। भीमराव सही कह रहा है। मैं भीमराव की मौसी नहीं, बल्कि गोपाल की आई हूँ। आप सबको बताया गया था कि मैं मर चुकी हूँ, याद कीजिए। दूर गांव में रहते थे, इसकी आई मर गई है। मरे हुए तो करीब 1 महीना से ज्यादा हो गया है, तब से रोए ही जा रहा है। और अब मैं आपको आपके महाराज के सच का प्रमाण दूंगा कि वो कितने बड़े झूठे व्यक्ति हैं, कितने पाखंडी इंसान हैं। तुम कुछ भी बोलोगे तो हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे। गोपाल, यहाँ आओ और इन सब से कहो कि क्या सच है। गोपाल, तुम सबको बताओ कि तुम्हें किस साजिश के तहत यहाँ बुलाया गया था। भीमराव झूठ बोल रहा है। और ये औरत मेरी आई नहीं है। ये क्या बोल रहा है गोपाल? मैं तेरी आई नहीं, तू कौन हो? पता नहीं, ये तो भीमराव ही जाने कि आप कौन हैं। मैं सही कह रहा हूँ, भीमराव
और उसके परिवार वालों ने मुझ पर दबाव डाला था कि मैं झूठ बोलूं और महाराज के खिलाफ वो सब कहूं जो इन्होंने सिखाया है। और पागल होने की दवा मुझे बाला ने दिया था। झूठ क्यों बोल रहे हो गोपाल? सच बताना सबको, सच क्या है? सुना आपने? ये भीमराव और उसके परिवार वाले कई हथकंडे अपनाएंगे ये साबित करने के लिए कि हम बुरे हैं, हम झूठे हैं, हम पाखंडी हैं। गोपाल, कैसे बातें कर रहे हो तुम? जो सच है वो कहो। सही कह रहा हूँ। ये गोपाल पलट क्यों गया? गोपाल, तुम हम सबको धोखा क्यों दे रहे हो? तुम ऐसे पलट नहीं सकते हो गोपाल। गोपाल, इतना झूठ बोलोगे तुम? गोपाल, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हो? जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया है उन्हीं पर दोष बन रहे हो। तुम इतने बुरे हो क्या? गोपाल बेटा, ऐसा मत कहो। और ये समय नहीं है ये सब बोलने का। जो सच है वो बोलो। जो सच है वही बता रहा हूँ और मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी। भीमराव, हमारे मामलों में टांग अड़ाना बंद करो। हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। क्या सोच रहे हैं आप लोग? इन लोगों ने महाराज को बदनाम करने की कोशिश की है। मैं कहता हूं उठाओ पत्थर और मारो धनाधन जब तक ये लोग मर ना जाएं। शांत। शांत हो जाओ सब लोग। और माफ कर दो इन्हें, क्योंकि माफ करना इंसान का बहुत बड़ा गुण होता है। और आज से तुम सब भी हमारी तरह इस भीमराव और उसके परिवार वालों की बातों पर कभी ध्यान मत देना। इन्हें दया का पात्र बनाना। और अब तुम सब अपने अपने घर चले जाओ। और हाँ, हमारा एकांतवास पूरा होते ही हम तुम्हारे समृद्धि के हेतु प्रसाद अवश्य बांटेंगे। वाह महाराज वाह, आपका हृदय कितना विशाल है। देखा गांव वालों, ये भीमराव और इसके परिवार वाले महाराज के खिलाफ साजिशों पर साजिशें रच रहे हैं, फिर भी महाराज ने उन्हें माफ कर दिया है। आप लोगों ने देखा ना महाराज कितने दयालु है, कितने संवेदनशील है। धन्य है महाराज आप। तो बोला सर्वज्ञ महाराज जी की जय, सर्वज्ञ महाराज जी की जय। मूर्ख बालक, हमें इस गांव से निकालना चाहते थे। जो व्यक्ति लोगों के जयकारों में बसता है उसे कौन कैसे निकालेगा? देखो देखो, हम सिर्फ तुम्हारे गांव में नहीं, गांव वालों के हृदय में बसते हैं। गोपाल, बेटा गोपाल, तुम पलट क्यों गए? ऐसा क्या हुआ अचानक से? आई, हमें बस ये सातारा छोड़ के जाना है।
लेकिन हुआ क्या है गोपाल? और अब फिर से मैं तेरी आई हो गई। तूने तो मुझे वहां पहचानने से भी इनकार कर दिया था। और तेरे सन्यास में क्या तुझे यही सिखाया गया है कि तेरी आई और तेरे हितैषियों के साथ छल प्रपंच करो? तुझे हो क्या गया है गोपाल? आई, अभी मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अब चलिए। जिन लोगों ने मुझे मेरा बेटा लौटाया है, उन्हें बिना बोले ऐसे कैसे चले जाऊं? अब चलिए। बेटा गोपाल, आप यहीं रुकिए, मैं सामान लेकर आता हूँ। ये गोपाल को क्या हो गया है? ये इतना खराब कैसे हो सकता है? ये लीजिए। चलिए। तुम वहां पलट क्यों गए गोपाल? बताओ। बाला भैया, मेरे पास कोई दूसरा उपाय ही नहीं था। तुम ये बताओ गोपाल कि तुमने ऐसा किया क्यों? मैं ये मान लूं कि तुमने मुझे धोखा दे दिया, या ये मान लो कि तुम पर विश्वास करके हमने गलती कर दी। बताओ गोपाल, मैंने तो तुम्हें अपने बेटे की तरह माना था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ गोपाल, बताओ सबको कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे तुम सच कहने से पलट गए? अगर तुमने अपनी मर्जी से उस महाराज के साथ मिलकर ये सब किया है तो मुझे अपने इस बेटे को अपने साथ नहीं ले जाना है। और अगर किसी ने तुम पर दबाव डाला है या तुम किसी से डर गए हो तो बेटा बताओ सबको, सारी बातें बताओ। हाँ गोपाल, बताओ, सच बताओ, हम सबको सच जानना है। सच क्या है? हम सबको बताओ कि अचानक से ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जिससे तुम्हें अपना फैसला बदलना पड़ गया? वाह महाराज वाह, मान गए आपको। आपकी सोच तो हम सबसे बहुत आगे की है। कभी कभी दुश्मन की क्षमताओं का आकलन भी बहुत जरूरी होता है। अपनी तैयारी पूरी हो जाती है। जैसे ही गोपाल पागल हुआ और वो भीमराव उसे अपने साथ ले गया, तब ही हमने सोच लिया था ये भीमराव गोपाल को ठीक किए बगैर दम नहीं लेगा। और तब से हम गोपाल की काट ढूंढ रहे थे। आखिर काट ढूंढ ली और आज काम आया। लेकिन महाराज, इतना कुछ होने के बाद वो भीमराव चुपचाप तो नहीं बैठेगा। वो कुछ ना कुछ जरूर सोचेगा और कुछ ना कुछ करेगा भी जरूर। करने दो, सोचने दो, क्योंकि ये लड़ाई भीमराव की महाराज से तो है ही, किंतु इसे अगर बड़े पैमाने पे देखे तो ये लड़ाई ऊंची जाति और छोटी जाति के बीच की लड़ाई है, जो सदियों से चलती आई है, सदियों तक चलती रहेगी। और हम सब इस सदियों तक चलने वाली लड़ाई का एक हिस्सा है। और ऐसी लंबी लड़ाइयों में धैर्य रखना और सही मौके का इंतजार करना बहुत जरूरी है। फिलहाल हमें तो यही करना है। जी महाराज। पता नहीं मेरा फैसला सही था या नहीं, लेकिन एक गलत आदमी को गलत साबित करने के लिए मैं 11 लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। जब भीमराव ऊंची जात के लोगों से बात कर रहा था
तब महाराज ने मुझसे कहा, तुम जिस आश्रम में रहते हो उस आश्रम के सारे साधु संत इस समय तीर्थ स्थान पर जाते हैं, याद है ना? उन सारे साधु संतों को अगवा कर लिया गया है। हमने ही किया है हमारी सुरक्षा के लिए। आज अगर एक शब्द भी हमारे खिलाफ बोले तो वो सारे साधु संतों को वहीं पे मार दिया जाएगा और उनके मौत की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर होगी। तुम्हारा सच ये तय करेगा कि हम सातारा छोड़कर चले जाएंगे या फिर वो सारे साधु संत इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। देखिए, मुझे यही सही लगा, क्योंकि अगर उनकी जान चली जाती तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। घर छोड़ने के बाद से उसी आश्रम के लोग ही मेरे माता पिता और मेरा परिवार थे। माफ कर दीजिए मुझे। कोई बात नहीं गोपाल, हम सब तुम्हारी बातों को समझ सकते हैं और शायद एक तरह से तुमने भी सही किया। अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो वही करता जो आज तुमने किया। और तुमने आज ये भी सिखाया कि एक गुनहगार बच जाए तो बच जाए, लेकिन किसी बेगुनाह के साथ कभी बुरा नहीं होना चाहिए। आज हम महाराज को गांव से नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं, दोबारा मौका मिलेगा। भीमराव, तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने मेरे लिए कितना कुछ किया, पर बदले में हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाए। इसलिए क्षमा कर दो हमें। गोपाल, अपने मन में कभी ऐसी शंका मत रखना कि मुझे तुमसे कोई शिकायत है। जाओ गोपाल, और हमेशा अपनी आई के साथ खुश रहो। ये जो पी रहा है मुझे भी वही पीना है। लो, पी लो। ये लो, अब तुम पी लो। खेवटिया की नाव घने मिलेंगे तुम्हारी बहुत याद आएगी और मुझे भी। मैं तुम्हारे गांव की तरफ जब भी आऊंगा तो तुमसे जरूर मिलूंगा। और मैं भी जब भी इधर आऊंगा तो तुमसे जरूर मिलूंगा। हम दोनों की वजह से आप सबको जितनी परेशानियां और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, मैं उस सब के लिए आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप जाइए और गोपाल का ध्यान रखिए। भीमराव, अब हम चलते हैं। विदा दो हमें। कबीर सीप समंद की रटे पियास पियास, समुदहि तिनका
करी गिने स्वाति बूंद की आस, स्वाति